हाय दोस्तों, राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत ही प्यारी लाइन के साथ कल की अधूरी कहानी गौतम बुद्ध जी के बारे में जब मैं सुनाई थी दोस्तों, वो उसका चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है। कहानी थोड़ी लंबी है तो वो 2-3 चैप्टर तक जाएगी दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ना बोर हों मेरी कहानी से और मैं भी सुनाते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग का ना लूँ। और गौतम बुद्ध के तो बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर कहानियाँ हैं और पूरी उनकी संघर्षपूर्ण ही उनकी पूरी जीवन की कहानी है। तो जो हम कल कहानी सुना रहे थे दोस्तों कि एक व्यक्ति जब हम हर रिश्ते को बचाने के चक्कर में लगातार पूरा जीवन मेहनत करते जाते हैं तो कहाँ न कहाँ हमसे कमी रह जाती है कि हमारे रिश्ते कहीं न कहीं ख़राब हो जाते हैं और फिर लास्ट में हमको एक एक करके छोड़ के वो सारे रिश्ते चले जाते हैं और हम कहीं न कहीं अकेले ही बचते हैं। तो जब हम परेशान हो जाते हैं, हमें आसपास कोई दिखाई नहीं देता, हमारे साथ कोई नहीं रहता, तो फिर हम तो वो व्यक्ति जाता है गौतम बुद्ध जी के पास और थक हार के परेशान होके और बिल्कुल अंदर से उसका मन अच्छा नहीं लग रहा था, वो तड़प रहा था और मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने सारा जीवन जिनके लिए लगा दिया, कहीं ना कहीं आज मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और कभी उसका कोई साथ में समय न दिया होगा, वो जितनी भी मतलब दुख तकलीफ परेशानी में रहा होगा सारे, लेकिन वो सबके लिए खड़ा रहा, करता रहा। इस चीज़ का उसको बहुत बुरा लगता है। तो कहानी का आगे का भाग जो है दोस्तों कि फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम आज रात में थके हारे हो, आराम कर लो और कल मैं सुबह तुम्हें एक बहुत प्यारी जगह पे लेके चलूँगा और वहाँ तुम्हारे सारी समस्या का हल मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दिखाऊंगा। क्योंकि मैं बोलूँगा तो तुम विश्वास नहीं मानोगे, तो तुम अपनी आंखों से चीज़ों को देखोगे और शायद समझोगे। तो वो आदमी खुशी के मारे खुश भी होता है, हैरान भी होता है कि उसको लगता है कि क्या दिखाएंगे मुझे, ऐसी क्या चीज़ होगी, मतलब नई नई चीज़ें, उत्सुकता जो इंसान के अंदर होती है। तो वो दोस्तों फिर पूरी रात सो नहीं पाता है और सुबह जल्दी जल्दी उठता है। फिर गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि अब चलो मेरे साथ। अब वो गौतम बुद्ध जी के पीछे पीछे जाता है बुद्ध जी के और जाते 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 मतलब कि कुछ मैदान मिलता है, कुछ पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे और छाया बिल्कुल नहीं, पगडंडी रोड, पथरीले रास्ते और थोड़ी बहुत मुसीबतें भी आती हैं उनके रास्ते में जाते समय। और लेकिन वो पीछे पीछे गौतम बुद्ध के साथ जाते 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 और अंत में एक उजड़े गांव में पहुंच जाते हैं। वहां टूटे फूटे मकान थे, सूखे थे, पगडंडी रोड थी, सन्नाटा था, मानो वर्ष से पहले जीवन वहां से चला ही गया हो। बहुत पहले जीवन मतलब रहा होगा, लेकिन अब वहाँ सुनसान, बिल्कुल कुछ भी वहाँ नहीं था, बिल्कुल खाली हो चुका था, सन्नाटा था। वर्षों पहले जीवन वहाँ से लुप्त हो चुका था। वो गांव के बीचों बीच एक पुराना सा कुआं था। उसके आसपास एक वृद्ध व्यक्ति लगातार कुआं में पानी भरता जा रहा था, लेकिन पानी वो मटका कभी फुल ही नहीं हो रहा था, भर ही नहीं रहा था कि मटका भर जाए। और वो आदमी बार बार पानी उसमें डालता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो पानी का पात्र खाली ही हो जाता है। फिर दोबारा पानी भरता है। ऐसे क्रम उसका लगातार चलता रहता है। कुछ देर बाद जब वो चुपचाप गौतम बुद्ध और वो आदमी देख रहे थे, सॉरी दोस्तों, फिर उन्होंने अपने साथ आए हुए व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। उसने बिना सोचे समझे एक ही उत्तर दिया। उसने कहा, एक मेहनती इंसान दिखाई देता है। बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और ध्यान से देखो। वह पास गया। उसने देखा कि लकड़ी के पात्र के नीचे एक बड़ा सा छेद था जिसमें वो पानी डाले और वो उतना ही बहता जाए, और वो तेजी से बाहर से पानी निकल रहा था। और वो हैरान रह गया कि इसके वृद्ध में कहाँ, आप ये क्यों कर रहे हो। वो आदमी बोलता है वो वृद्ध आदमी से, इसमें तो छेद है, आपका ये मटका कभी भरेगा ही नहीं, आप जितना पानी डालोगे वो आपका निकलता ही जा रहा है, पानी मतलब मटके से खाली ही होता जा रहा है। वृद्ध ने शांत स्वर से कहा, उत्तर दिया, ऐसा ये सब बातें मुझे पता है कि ये पहले से ही इसमें मतलब छिद्र है और इसमें पानी कभी भरेगा ही नहीं, लेकिन मैंने इसमें बरसों वर्ष लगा दिए हैं। अब इसे छोड़ने का मेरा मन नहीं है, साहस नहीं है। हर दिन मैं सोचता हूँ कि काश ये शायद अगली बाल्टी में भर जाएगा। पर ये सुनकर वो व्यक्ति एकदम से मौन हो जाता है, शांत हो जाता है दोस्तों। वो उसके मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी बड़ी बात मतलब वो वृद्ध आदमी बोल देता है।
और वो ज़ोर ज़ोर से और वो उसे दोबारा देखने लगता है। और फिर बुद्ध बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि कभी ये वृद्ध आदमी ये लकड़ी का पात्र जो रहता है तो भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। तो उसने धीरे से सिर ना में हिलाया कि सॉरी दोस्तों, पुरानी मेहनत इसकी बेकार की बेकार ही रह जाएगी बुद्ध जी, लेकिन इसका ये घड़ा कभी नहीं भरेगा। बुद्ध ने कहा, यही भूल हम अधिकांश लोग अपने जीवन में करते हैं। वे किसी रिश्ते किसी काम के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, उनकी वो आदत बन जाती है, और किसी सपने में इसलिए ऐसे खो जाते हैं कि सारा जीवन लगा देते हैं अपने भविष्य को, लेकिन वो कहीं ना कहीं खाली ही रहते हैं। उनका कभी ना संतुष्टि पूरी होती, ना मन भरता, बस ये वृद्ध के मटके की तरह है। क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत ही मेहनत और समय अपना खर्च किया होता है। उन्हें लगता है कि अगर वह थोड़े से देर के लिए सारी मेहनत उनकी व्यर्थ हो जाएगी, और वो लगे रहे दोनों आगे बढ़ते जाते हैं, फिर दोनों आगे चल देते हैं। कुछ देर बाद वो एक खेत में पहुंचते हैं। सामने एक वृद्ध महिला आनंदित मन से वो बीज बो रही थी। वह हर बार बीज को बहुत ही सावधानी से मिट्टी में दबा रही थी और बहुत खुश थी। मन में बिल्कुल उत्साह लेके वो बीज लगा रही थी। और उसके पास बुद्ध जी जाते हैं, व्यक्ति भी जाता है, और वो पूछते हैं कि आपको क्या अटूट विश्वास है कि ये सारे बीज पेड़ बनेंगे? वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, कुछ ही अंकुरित होंगे, कुछ मिट्टी में ही दबे रह जाएंगे, कुछ ज़मीन के अंदर ही मर जाएंगे, मिट्टी में ही दबे रहेंगे, और कुछ सड़ जाएंगे, लेकिन मैं पूरी जान लगा दूंगी। समझदार हर बीज को बचाने के लिए मैं करती हूँ, बल्कि जीवित बीज को पहचानने में, इसको बड़ा होने में कुछ टाइम लगेगा। और वह व्यक्ति लंबे समय तक फिर मौन रह जाता है। पहली बार उसे यह महसूस हुआ होता है कि जीवन का प्रश्न मेहनत का नहीं है, चयन करने का है। शायद सफलता उन लोगों को नहीं मिलती है जो हर जगह अपनी जान लगा देते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो ये जानते हैं कि कहाँ मेहनत करना है, कहाँ नहीं करना है। फिर वो दोबारा अपने आश्रम की ओर लौटने लगते हैं। सूर्य पश्चिम की ओर से झुकने लगता है और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठने लगता है। वृद्ध चलते चलते वो ब्राह्मण और गौतम बुद्ध चलते चलते एक वाक्य बोलते हैं कि हर संघर्ष सम्मान की लायक नहीं होता है। कुछ सम्मान के लायक होता है, कुछ सम्मान के लायक नहीं होता है। इसलिए चलते रहो और मन छोड़ने से डरता है। हम जो कार्य करते हैं, लगातार करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन छोड़ नहीं पाता है और हमारा मन कहीं ना कहीं डरता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके भीतर बस बस भ्रम था दोस्तों, कि पहली बार उसका भ्रम अब टूटने लगा था। उसे अभी उत्तर पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था, पर अब वह सही दिशा में चल रहा था। आगे का भाग दोस्तों मैं कल बताऊंगी। फिर से स्टोरी लंबी हो जाएगी मेरी कहानी, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी बोर हों और मैं भी आप कहानी बहुत लंबी हो मेरी। बस छोटे छोटे रील्स मैं बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए। और बहुत सुंदर ही गौतम बुद्ध की कहानी है, मुझे बहुत पसंद आती है दोस्तों। ये जो पुरानी चीज़ें रहती हैं, पुराने अपने जो ऋषि मुनि राजा महाराजा अपने रहते हैं, इनकी कहानियाँ बहुत ही प्यारी जानने लायक होता है। कि हम भविष्य तो जानते नहीं हैं कि जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो हमारा भूत है, जो हमारा भूतकाल रहा होगा, उसके बारे में तो जान ही सकते हैं दोस्तों। कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे, हमारे
मतलब रामायण महाभारत ये सब तो खैर आज के दुनिया में कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है, पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर जो इन सबको जान लेता है तो उनका जीवन लगता है धन्य हो जाता है। वो जान चुके होते हैं कि हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये मोह माया छल कपट जीवन का जो भी कुछ है, पूरी ज़िंदगी आप जान लगा दो कमाने में। हम गरीब होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अमीरी की ओर भागते हैं, पूरा जीवन ढूंढते रहते हैं, हाथ पैर पटकते हैं दोस्तों। पर क्या हमारा वो जमा किया हुआ पूंजी क्या हमारे लास्ट में काम आता है? बस ये है कि उतना होना चाहिए कि हम अच्छे से रह सकें, खा पी सकें, हमारा इलाज हो सके। कि अगर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए तो उन सब के लिए तो ज़रूरी है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर हद से ज़्यादा नहीं। हद से ज़्यादा क्योंकि आप वो मोह माया में ही फंसे रहेंगे और आप ये अंतर्मन भगवत पुराण ये सब हमारा कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएगा। गौतम बुद्ध जी की बातें बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर स्टोरी है, आप लोग देखें। प्लीज़ सपोर्ट करें, अपनी बहन को आगे बढ़ाएं। अगर अच्छा लगता है तो मैं ये नहीं कहती कि मेरे कहने से आप लोग करो, लाइक जो भी आप लोग को करना है, लेकिन ध्यान दें, प्लीज़ सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं और बस मेरी वीडियो देखें आप लोग।